हेलो एवरीवन। चलो आज हम अपने फिर से एक रिवीजन वीडियो को लेकर के आ गए हैं और आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, देखो क्लास 10th का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है एसिड्स एंड देयर रिएक्शन। एक चैप्टर आप पढ़ते हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम क्या करेंगे, इनको तीन अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले एसिड और उसका रिएक्शन पढ़ लेते हैं, देन सेकेंड में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिस एंड उनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे, एंड थर्ड में अपना सॉल्ट्स के बारे में कवर कर लेंगे, है ना। देखो इधर सबसे पहले अगर बात की जाए कि एसिड्स क्या होते हैं, ध्यान दो इधर। एसिड्स आपको पता है एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, H+ आयन को प्रोड्यूस करता है। जब तुम उसको एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी वाले सॉल्यूशन में डालते हो तो यहाँ पर H+ आयन एसिड्स से क्या करते हैं, निकलते हैं। एसिड H+ आयन को डोनेट कर देता है। वर्ड ओरिजिन कहां से आया है, देखो लैटिन में एक वर्ड होता है एसिडस और जिसका मतलब होता है सौर। तो अगर एसिड के तुम टेस्ट की बात करोगे तो वहीं से उसका नाम लिया गया है। एसिड शोज एसिडिक नेचर ओनली इन वाटर। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी एसिड तुमको अपना आइडेंटिफिकेशन दे देगा कि हम एसिड है ना। इसके लिए तुमको हमेशा वाटर का प्रेजेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आमतौर पर तुम स्कूल में जब पढ़ते हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब के बारे में क्या करते हो, पढ़ते हो। एनसीईआरटी से डेफिनेशन को याद रखना है। और एक्वस वाला कंडीशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो इधर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बात करेंगे तो मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे जितने भी एसिड्स तुम स्कूल के लैब में देखते होगे, HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो लिविंग रिसोर्सेज से लिए जाए, है ना, ऑर्गेनिक जो कि लिविंग रिसोर्स से आने वाले जितने भी एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड पता है कहाँ होता है भाई, लेमन में होता है। स्ट्रॉन्गर एसिड और वीकर एसिड, इस तरीके से भी स्ट्रेंथ के वजह से भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला स्ट्रॉन्गर एसिड कंप्लीटली आयोनाइज यानी HCl टूट करके H+ में और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द सेम वे अगर वीक एसिड की बात करें तो यहाँ आयोनाइजेशन हमेशा पार्शियली होता है। पार्शियल आयोनाइजेशन में क्या होगा, देखो जैसे इसको अगर तुम ब्रेक करोगे तो CH3 COO- यहाँ H+ यहाँ क्या होगा, पार्शियल आयोनाइजेशन होगा। इस चीज को एकदम से ध्यान में रखना है ना। आओ चलो इसके आगे अगर हम देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, यह सबको पता है कि यह ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। जब इंडिकेटर को पढ़ते हैं, कई सारे अलग अलग आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं, तो उसको बाद में भी कवर करेंगे हम लोग। कोरोसिव होता है यह नेचर में। पीएच वैल्यू की बात करोगे तो हमेशा 7 से ज्यादा होगा। पीएच स्केल पर क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक का मेजरमेंट होता है। तो 7 से जैसे ही डाउन जाओगे 7 to 0 तुमको एसिड मिलेगा, 7 to 14 तुमको क्या मिल जाएगा, बेस मिलेगा, और एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल होता है ना। सोअर इन टेस्ट खट्टा होता है, सबको पता है। नॉट टू बी टेस्टेड डायरेक्टली, खट्टा होने का यह मतलब नहीं है कि ऐसा जीभ पर आकर के टेस्ट करके मजा लेंगे, चले जाओगे ऊपर, है ना। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, और यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है क्योंकि यहाँ आयनाइज कर सकता है, तो आयनाइजेशन के कारण वहाँ इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करता है। अगर तुम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो किन किन के साथ रिएक्ट करता है। सबसे पहले देखो मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करेगा। बेस के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबसे फेमस रिएक्शन है कि नहीं, कि एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, हम लोग बहुत पहले से याद करते आते हैं। मेटल ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है मेटल्स के जो भी रिएक्शन दिए गए हैं। देखो एसिड मेटल के साथ मिल करके सॉल्ट तो बनाएगा ही, साथ में हाइड्रोजन का गैस बनाएगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जैसे एग्जांपल के लिए देखो Zn2 को हम जब एक मेटल को एसिड के साथ हमने रिएक्ट करवाया, ZnCl2 जिंक क्लोराइड नाम का एक सब्सटेंस बना और साथ में यह H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है, H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। इस H2 गैस के प्रेजेंस को तुम कैसे भाप सकते हो, यह पॉप साउंड के साथ निकलता है और इसके अंदर बर्निंग स्प्लिंट भी होते हैं, जलने जैसा तुमको आभास होता है। एक्सेप्शन की बात करेंगे, देखो कॉपर के साथ, Ag के साथ, Au के साथ यह रिएक्ट नहीं करेगा।
कॉपर AgAu, समझ गए हो तीनों, गोल्ड सिल्वर इनके साथ क्या करते हैं, कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करते। कोरोजन एंड सेफ्टी नोट की बात करें, स्ट्रॉन्गर एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, जितने भी स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं वह नेचर में बहुत ही कोरोसिव होते हैं। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि जैसे एक ग्लास में क्या है भाई, वाटर रखा गया है, और एक ग्लास में तुम्हारे पास क्या रखा गया है, यहाँ एसिड रखा गया है, तो बताओ इसको इसमें उड़ेलोगे कि इसको जाओगे इसमें उड़ेलने के लिए। अगर तुम यहाँ डालोगे पानी तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और वहां से खतरा हो सकता है, तो हम इसको यहाँ ला करके डालते हैं पानी वाले में, है ना। हमेशा क्या लिखा गया है, नॉट वाटर टू एसिड, ऐसा नहीं करना है कि पानी को एसिड में ऐड करना है। कंसंट्रेटेड एसिड्स कैन बर्न स्किन, कंसंट्रेटेड स्किन का इसका एसिड का क्या मतलब है, प्योर एसिड जिसमें पानी का अमाउंट नहीं हो, तो ऐसे केसेस में अगर तुम उसको स्किन पर रखते हो तो स्किन बर्न हो सकता है, तो सेफ्टी पर्पज से उसको भी ध्यान में रखोगे। अब देखो रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, वह तो था मेटल के साथ किस चीज का, एसिड का रिएक्शन। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 बनाएगा। देखो साल्ट इस केस में भी बन रहा है, सॉल्ट उस केस में भी बन रहा था, वहां हाइड्रोजन गैस बन रहा था, यहाँ वाटर बन रहा है, साथ में CO2 के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा सोडियम क्लोराइड एक फेमस सॉल्ट है जो बनता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और साथ में CO2 के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, CO2 लाइम वाटर को कैसा बना देता है भैया, मिल्की बना देता है। रिएक्शंस विथ मेटल बाइकार्बोनेट, यह तो था कार्बोनेट्स के साथ। अब बाइकार्बोनेट के साथ देखो इधर, एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ सेम इसी टाइप का रिएक्शन देगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, CO2 बनाएगा। जैसे देखो यहाँ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर HCl का रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ NaCl बन रहा है सेम, जिस मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा, साथ में पानी बनेगा, साथ में CO2 बनेगा, यानी इन दोनों रिएक्शन में बहुत ज्यादा तुमको डिफरेंस नहीं मिलेगा। सिमिलर टू कार्बोनेट रिएक्शन, जैसा कार्बोनेट का रिएक्शन एज इट इज क्या होता है, बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे आओ, टेस्ट फॉर CO2 गैस। अब CO2 गैस को अगर हमको टेस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से लिखा गया है लाइम वाटर टेस्ट। सबसे पहले लाइम वाटर टेस्ट को देखो कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम CO2 के साथ रिएक्ट कराएं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में H2O यानी कि पानी बनेगा। करा कि मिल्की ड्यू टू, मिल्की क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण यहाँ मिल्कीनेस आ रहा है। एक्सेस CO2, अगर CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा है, मेक मिल्कीनेस डिसअपियर, ऐसा है कि हमको लिमिट में ही CO2 ऐड करना है। अगर हम लोग एक्सेस में डालेंगे तो उसका मिल्कीनेस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस, देखो सबसे फेमस रिएक्शन बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए जब हम पेट में HCl का अमाउंट बढ़ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टोमक के अंदर, तो वहां एसिडिटी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एंटासिड्स वगैरह बेस को लेते हैं ताकि बेस जा करके हमारे स्टमक के एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर दे। बात समझ में आया। एसिड बेसिस, साल्ट प्लस वाटर, है ना। एग्जांपल के लिए देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाओगे तो तुम्हारा NaCl के साथ H2O बनेगा जो कि सॉल्ट है और क्या है, वाटर है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH हमेशा 7 होता है। जैसे यहां से अप जाएंगे वह बेस हो जाएगा, जैसे यहां से डाउन जाएंगे वह क्या हो जाएगा भैया, एसिड हो जाएगा। यही होता है जनरली, है ना। देखो रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, अगर एसिड का तुम मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, है ना। एग्जांपल के लिए देखो कॉपर ऑक्साइड, है ना, कॉपर का ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्यूप्रिक क्लोराइड बन रहा है, साथ में पानी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यह जो तुम्हारा मेटल ऑक्साइड वाला पॉइंट दिया गया है, यह क्या है, देखो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं।
एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना कि जब तुम क्या करते हो एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या होता है। पहले देखो, कह ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज ड्राई लिटमस पेपर, इस चीज को एक ध्यान में रखना है कि जब भी तुम ड्राई HCl गैस को क्या करोगे, लिटमस पर डालोगे, तो वह कोई भी लिटमस में चेंज नहीं आएगा। कारण क्या है, देखो पहले ही वर्ड ड्राई लिख दिया गया है, यानी यहाँ पानी का अमाउंट है ही नहीं, नो एक्वस कंडीशन, और अगर एक्वस कंडीशन नहीं है तो एसिड अपना नेचर ही नहीं शो करेगा। बात समझ में आया, एसिड कैरेक्टर ही नहीं शो करेगा, इसीलिए एसिड नेचर अपीयर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमेशा जब पानी होता है तभी क्या करता है, उसका प्रेजेंस पता चल पाता है। वाटर हेल्प्स एसिड टू आयनाइज, आयंस के ब्रेक होने में पानी हेल्प करता है। बात समझ में आया, इसीलिए पानी के प्रेजेंस में ही हम क्या कर पाते हैं, एसिड है कि नहीं या बेस है कि नहीं, मतलब एसिड है कि नहीं, एसिडिक कैरेक्टर को पता कर पाते हैं। बात समझ में आ गया क्या? देखो स्ट्रेंथ ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है, किसी भी एसिड को बेस को मेजर करने के लिए हम लोग एक स्ट्रिप का यूज करते हैं, ठीक है। उस स्ट्रिप पर देखोगे इस तरीके से, जैसे यहाँ मान के चलो कि यह 7 है, न्यूट्रल है, यहाँ तक 14, इधर से इधर 0 से 14 तक है। मान के चलो कि हमने यहाँ एक ड्रॉप रखा और ड्रॉप रखने पर इसका इंडिकेटर कहीं यहाँ के आसपास गया और यहाँ 6 पर जाकर के अटक गया, तो हम समझेंगे कि एसिड है। अगर मान के चलो 3 पर है तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, 6 पर है तो वीकर एसिड है। ऐसे ही 7 से थोड़ा आगे गया तो यहाँ बेस हो जाएगा, और कैसा बेस हो जाएगा, यह मान के चलो वीक बेस हो जाएगा। और कोई यहाँ पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। यह सब चीज पीएच स्केल से पता कर सकते हो। देखो पीएच स्केल 0 से 14 तक का होता है। अगर बात करेंगे 0 से 3 तो तुम्हारा स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, वीकर एसिड्स के लिए 4 से 6 तक का पैरामीटर होता है। लोअर पीएच का मतलब है हायर एसिडिटी, पीएच जितना ज्यादा कम होगा, पीएच का वैल्यू जितना कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा भाई, उतना ज्यादा हो जाएगा। फिर बेस में उल्टा हो जाएगा, देखो पीएच का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ उसमें बढ़ जाएगा, है ना। कॉमन एसिड्स एंड यूजेज, HCl का यूज हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को क्लीन करने के लिए करते हैं। बात समझ में आया। देखो H2SO4 का तुमको कार के बैटरीज में यूज दिखेगा, फर्टिलाइजर्स के रूप में तुमको HNO3, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, विनेगर। नूडल्स वगैरह खाते हो, एक व्हाइट कलर का लिक्विड डाला जाता है कि नहीं, यही ऑर्गेनिक एसिड डाला जाता है ना, एसिडिक एसिड, विनेगर को नूडल्स में तुम उसको खा सकते हैं ना। तो जितना कंसंट्रेटेड और इनऑर्गेनिक एसिड है उसको नहीं टेस्ट करना है। बाकी तो जो फूड्स वगैरह में मिलता है, जैसे एप्पल में मैलिक एसिड मिलता है, तो ये सब तो ऑलरेडी मिल ही रहा है ना। साइट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर, खाने को अगर बचा करके प्रिजर्व करके रखना है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। यह सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए की पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहला डेफिनेशन याद रखोगे, रिएक्शन याद रखोगे, हाई वेटेज, मेटल के साथ, मेटालिक कार्बोनेट के साथ, ऑक्साइड्स के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, इसके साथ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 एनसीईआरटी में आप लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करके जो चैप्टर पढ़ते हो वहाँ बैलेंसिंग सीखते हो, तो उस बैलेंसिंग का यूज पूरे ही केमिस्ट्री में करना है। अगर कहीं भी रिएक्शन लिख रहे हो, बोर्ड में इन्हीं सब चीजों पर नंबर कट सकता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। CO2H2 का टेस्ट याद रखना है तुमको, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। सेफ्टी रूल एंड एक्वस कंडीशन, सेफ्टी रूल क्या होता है, कितना सेफली हमको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए एक एसिड को अगर यूज करना है तो। जैसे कि क्या था कि पानी को हम क्या करेंगे, एसिड में नहीं डालेंगे, एसिड को पानी में डालेंगे जब भी हमको डाइल्यूशन करना होगा। तो डाइल्यूट कंडीशन में लाना है तो पानी को ऐड करना है, ना कि एसिड को ऐड करना है, ना कि पानी को हम ऐड करने चले जाएंगे, है ना, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा तो वहां से बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं, इंजर्ड हम हो सकते हैं। रूल्स एक्वस कंडीशन आर इंपॉर्टेंट, है ना। और इसके बाद प्रैक्टिस न्यूमेरिकल बेस्ड। अच्छा ये पीएच पे जनरली नहीं ही आता है, लेकिन वैसे हो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले बोर्ड के लिए क्या क्या करना होता है, एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में दिए गए, और प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको याद करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम्पलर के जो भी क्वेश्चन है ना, और बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो है उसको कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड क्या है, आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। आंसर राइटिंग, आंसर फ्रेमिंग,
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग होता है मार्किंग स्कीम के लिए, कितने अच्छे तरीके से कंसाइज वे में, कितने सही तरीके से करेक्ट वे में तुमने आंसर को फ्रेम किया है। अगर पहले पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखना है तो भाई डेफिनेशन ही लिखेंगे, फिर बोला गया है इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन ही लिखेंगे, फिर मान के चलो बोला गया है कि तुमको क्या कहते हैं नेसेसरी कंडीशन लिखना है तो नेसेसरी कंडीशन ही लिखेंगे। तो इस तरीके से कंसाइज वे में पॉइंट्स में तोड़ करके कोई बहुत बड़ा चीज लिखना है और लग रहा है कि 2-3 पॉइंट में उसको कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है, तो इन सब चीजों पर ध्यान दोगे, है ना। बाकी अगले वाले में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का एक लेकर के आएंगे, ठीक है। या तो इलेक्ट्रिक करंट या कुछ हो सकता है, ओम्स लॉ वगैरह देखते हैं, जो टाइम मिलेगा उसके हिसाब से। बाकी इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ऐसे ही आते रहो, हो सकता है जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, है ना, नर्वसनेस भी फील हो रहा है, तो नर्वस होने की कोई बात है नहीं, जो पढ़ा है एग्जाम में वही आएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बाकी रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर, इन सब चीज़ों में लगे रहोगे, इन्वॉल्व रहोगे तो इंप्रूवमेंट तो डे बाई डे होगा। बहुत कुछ है तो एक ट्रैकिंग शीट बना लो, उस ट्रैकिंग शीट से अपने आप को ट्रैक करते रहो कि तुम इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मिस्टेक्स क्या है, कहाँ कहाँ काम करने का रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। बाकी जैसे जैसे लेक्चर अपलोड हो रहा है यहाँ से तुम रिवाइज कर सकते हो। बाकी आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में।